का दर्द सिर्फ किसान ही समझ सकता है। हर परेशानी में डटकर सामना करना किसान की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, सूखा हो या बारिश हो या कीचड़ हो या तूफान, किसान कभी पीछे नहीं हटता है। खास बात यह है कि ये कंपनी एक किसान के द्वारा ही शुरू की गई है और किसान का दर्द बखूबी समझ। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पिछले 33 सालों में लाखों किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। ये कंपनी न सिर्फ किसानों की परेशानियों को समझती है बल्कि उनका मजबूत समाधान भी बनती है। हर साल हजारों किसान इस परिवार से जुड़ रहे हैं। एक ऐसी थ्रेसर बनाने वाली कंपनी जो हर फसल गीली हो, सूखी हो या बारिश के दौरान और मशीनें रुक जाती हैं, लेकिन ये मशीन काम करती रहती है। इस परिचय से आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं एनवीटी थ्रेसर कंपनी के बारे में जो स्थित है ऐलनाबाद, हरियाणा। एक ऐसा नाम हर मौसम में हर खेत में किसान के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, किसान की मेहनत का सच्चा साथी है। और सबसे गर्व की बात यह है कि इस थ्रेसर की डिमांड देश में नहीं बल्कि विदेशों तक है, क्योंकि जहां मेहनत और भरोसे की बात आती है वहां एनवीटी थ्रेसर कंपनी का नाम सबसे आगे आता है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी सीजन की स्टार्टिंग होने वाली है और अभी हमारे जो फार्मर भाइयों की समस्या बनी हुई है कि हम कौन सी थ्रेसर खरीदें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए मल्टी क्रॉप थ्रेसर और जो है पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेसर के जो है अलग अलग मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं पहुंच चुका हूं एनवीटी थ्रेसर के अंदर जो कि ऐलनाबाद हरियाणा में स्थित है, और मेरे साथ में है मक्खन सिंह जी, और इनसे पूरी जानकारी लेंगे क्या इनकी खासियत है और कितने मॉडल ये जो इनके बनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं 2026 की एडवांस में किसान साथियों को। और आप अपनी टीम को यहाँ एनवीटी में पहुँचे हो, आपका भी एनवीटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो सर, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आपने जो है मल्टी क्रॉप थ्रेसर का जो आपके मॉडल हैं टोटल, तो वो कितने टोटल मॉडल हैं आपके पास में सर? देखो, अगर एनवीटी मल्टी क्रॉप की बात करें जी तो सबसे पहला जो मॉडल है 5 स्टार मॉडल है जी। उसके बाद में एनवीटी मैक्स मॉडल है जी। उसके बाद में एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल जो सामने आपको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद में एनवीटी जेड मॉडल और एनवीटी मल्टी क्रॉप जेड प्लस मॉडल जी। ये तमाम तरह के मॉडल इसमें चाहे 38 का ले लो, चाहे 42 इंच का हो, चाहे 45 इंच का हो, ये अलग अलग मॉडल जो है किसानों की सेवा में ट्रैक्टर के हिसाब से जो है वो बनाए जाते हैं। सर देखिए, थोड़ा सा हम जो है उस स्तर से वीडियो को लेके चलेंगे कि फार्मर का जो अहम मुद्दा है वो ये चाहता है कि मेरी कोई भी मशीन में ले रहा हूं तो वो पहली बात तो उसमें जो है पूरी फसल की निकासी हो। तो ये आपका जो जेड प्लस प्लस गुजरात मॉडल है, इससे कौन कौन सी फसल की हम निकासी कर सकते हैं? देखो, अगर एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल की बात करें जी तो इसमें ग्वार, बाजरा, सरसों, चना, मूंग, मोट, मेथी जो है इसबगोल, ये धनिया है, ये मक्का, तमाम तरह की फसलें, गेहूं, तमाम तरह की ये फसलें इसमें निकाली जा सकती है। लेकिन अलग अलग ड्रम जाल और जाली किसान को चेंज करके ही निकाला जाएगा। कुछ एक क्रॉप तो ऐसे होते हैं जो कि एक ही ड्रम जाल से निकल जाते हैं। बिल्कुल। बाकी जैसे मक्का की बात करें तो या और कोई, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये गेहूं की बात करें या और भी फसल है, वो ड्रम जाल चेंज करना ही पड़ेगा किसान को। अच्छा हाँ। अब बात आती है सर, जैसे आपने ये जेड प्लस गुजरात मॉडल आपने निकाला है, ये बैक टोकरी में है सर। हाँ, एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल बिल्कुल बैक टोकरी में है। तो ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पे चल जाएगा, थोड़ा सा उसके विषय में, क्योंकि कोई भी किसान ही नहीं चाहता कि ट्रैक्टर चेंज करूं मैं। देखो, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट चाहे पैडी मल्टी क्रॉप सेट टोकरी हो, चाहे बैक टोकरी हो, चाहे एनवीटी प्लस प्लस गुजरात मॉडल हो, चाहे जेड मॉडल हो, जितने भी मॉडल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि 35 एचपी का ट्रैक्टर होना अति आवश्यक है। अच्छा, 35 एचपी के ट्रैक्टर पर आराम से लोड फ्री चल जाएगा? बिल्कुल आराम से लोड फ्री चलेगा। और इसकी साइड के अंदर 3 पुली दी गई है जी। किसान जो है आरपीएम कम ज्यादा करके ट्रैक्टर के हिसाब से और गीले व सूखे माल को अपनी सेटिंग बना करके
सकता है। ये मतलब वेरी वेल आपने दिया हुआ है, जिस किसान के पास जैसे ट्रैक्टर है, जैसी फसल है, गीली है, सूखी है, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोड फ्री ट्रैक्टर चलाना है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं वेरी वेल की। बिल्कुल। अब बात करें सर, आपने इसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या दी हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में तो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो NVT++ जो गुजरात मॉडल है ना, इसके चलने की लंबाई काफी ज्यादा है। अच्छा अच्छा। चलने की लंबाई ज्यादा होने से इसमें ये दाना बिल्कुल भी आगे उड़ाने की शिकायत नहीं है। बिल्कुल जो है दाना जो है चल चल के आगे पंखे में आ जाएगा और पंखा माल को देगी जी। उसके बाद में जैसे कि फिल्टर की बात करें तो किसान चाहे इसकी हवा उतनी कम और ज्यादा कर सकता है, जिस बिल्कुल जितना उसको माल क्लीन चाहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पंखे की बात करें तो पंखे के भी RPM के 4 स्टेप दिए गए हैं इसके अंदर। जी जी जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, जी। ये भी अलग अलग स्टेप दिए गए हैं। अब सर बात आती है, जैसे आपने बताया कि बैक टोकरी मॉडल है हमारा, तो हमारे फार्मर भाई को बैक टोकरी मॉडल से क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि साइड टोकरी भी आप दे सकते थे, लेकिन बैक टोकरी से क्या फायदा होगा आप सर बताइए। तो NVT++ गुजरात मॉडल या जितने भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर हैं उनके पीछे ही टोकरी दी गई है। साइड टोकरी का तो उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। जो सूखा माल निकालने वाले थ्रेशर हैं जी। जो एक्सल थ्रो मॉडल है उसमें तो टोकरी साइड या पीछे दी जाती है, लेकिन NVT++ गुजरात मॉडल के अंदर पीछे ही इसकी जो है वो डोली दी गई है। और इसके अंदर अलग अलग से मॉडल हैं, जैसे जी इसका ये आइटल लग गया जी, जैसे इसको नीचे किया पीछे से मशीन चालू हो गई। अच्छा ठीक है। और जैसे ही इसको रोका और पीछे से मशीन ये रुकी। लेकिन इसके अलावा अगर NVT++ गुजरात मॉडल की बात करें तो इसके पीछे एक रिवर्स गियर बक्सा भी दिया गया है। अच्छा अच्छा। वो भी मॉडल मिल जाएगा किसानों को, लेकिन वो स्पेशल ऑर्डर पे ही वो मॉडल तैयार किया जाएगा। तो जैसे माल जैसे फंस जाता है तो वो हम बैक कर सकते हैं, माल हमारा पीछे निकल जाएगा तो माल तो फंसता ही नहीं है जी, लेकिन जैसे बाई डिफॉल्ट सर। हाँ, रोकने के लिए ये सुविधा दी गई है। पीछे पूरे का पूरा मशीन जो है रुक जाएगा जी। जैसे कोई माल गीला आ गया जो वैसे ट्रैक्टर पे कोई लोड पड़ गया। अच्छा, मतलब जैसे ही इस आइटम को नीचे किया ये चालू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करें सर, जैसे हम देख पा रहे हैं ये आपने एडवांस फीचर्स दिया हुआ है, ये क्या करने वाला है? ये पाइप आपने इतना बड़ा दिया हुआ है, इसका क्या काम रहेगा? फीचर की बात करें जी, तो इसमें जो है ना 3 स्टेप की पुली दी गई है। किसान जो है गीले और सूखे के हिसाब से डोली के RPM कम ज्यादा करके माल को निकाल सकता है जी। दूसरी जो इसकी पाइप की बात करें, इसके जी। बीच में खिड़की दे दी गई है। ये जो है पूरा जो रिटर्न माल अच्छा पंखे से वापस बचा हुआ माल कचरे आएगा वो बिल्कुल जो है सीधा चला जाएगा। इसके अंदर नीचे कोई चद्दर वगैरह वो करने की किसान को जरूरत नहीं है। सर अब मैं देख पा रहा हूँ मेनली ट्रिपल व्हील और जो है कटर थ्रेशर हमने देखी है उनमें एक सिंगल व्हील होता है, लेकिन आपके में एक तो ये रहा और एक ये रहा और एक उधर साइड में है। ये 3 व्हील देने के पीछे क्या रीजन है सर? थोड़ा इसके बारे में। अगर NVT++ गुजरात मॉडल की बात करें, जब इसका नाम प्लस हो गया तो इसमें कुछ तो प्लस रखा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब इसका नाम प्लस हो गया जी बिल्कुल। जितना हैवी ड्यूटी, जैसे इसमें 34 इंची डाई के भी लगे हुए हैं जी, डाया ज्यादा होने से ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल न के बराबर पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि कोई भी जो है पंखा है, पंखा जब हवा बनाता है तो उस पर लोड पड़ता ही पड़ता है जी। इसलिए पंखे के ऊपर भी आपने पंखे की मेन शाफ्ट के साथ भी फ्राई भी लगा दिया जी ताकि जी। पंखा भी जो है बिल्कुल लोड फ्री जाए। तो तभी आपने बोला है कि मेरी मशीन 35 HP के ट्रैक्टर पे चल जाएंगी, क्योंकि व्हील आपने ज्यादा दे दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप बात करते हैं फैन के बारे में, जो फैन आपने इसमें टोटल फैन कितने दिए हुए हैं सर? देखो NVT मल्टीग्रो जो NVT प्रोडक्शन कर रही है जी। उसमें सभी मॉडल के अंदर 4 फैन दिए गए हैं। अच्छा, अलग अलग चलने को माल उठाने के लिए, चलने से रिटर्न माल वापस ड्रम में ले जाने के लिए, और आगे वाला पंखा जो उसको दूं करेगा वो फिल्टर करने के लिए अलग अलग 4 पंखे अपने अपने हिसाब से काम। तो अब बात करें सर थोड़ा सा इस विषय में कि जैसे प्रोडक्शन मेनली होता है, प्रोडक्शन फार्मर कहता है कि सर इसका प्रोडक्शन कितना रहेगा 1 घंटे में सर? जैसे इसके प्रोडक्शन की बात करें, NVT का कोई भी प्रोडक्ट है 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक माल निकलेगा, जो अच्छा। नॉर्मल रूटीन का माल किसानों के पास होता है। जैसे चना की बात करें ये तो 35-40 क्विंटल तक भी निकल जाता है। बाजरे की बात करें, ज्वार की बात करें, ये तो अनाब शनाब भी निकल जाते हैं। बाकी रूटीन के अंदर बात करेंगे 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक माल NVT मल्टीग्रेन ट्रैक्टर से निकल। जैसे अभी गेहूं का सीजन है सर, तो गेहूं के सीजन में इसका कितना मतलब एक आइडिया प्रोडक्शन रहेगा? 8 क्विंटल से लेकर के 15 जी जी। ये तो हो गया सर आपका जो है मल्टी क्रॉप जो है गुजरात मॉडल आपका प्लस। अब हम बात करते हैं एक और आपका मॉडल खड़ा हुआ है जो कि पहली मल्टी क्रॉप शायद मॉडल है आपका एक, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताइए कौन सा मॉडल है और क्या इसकी विशेषता है इसमें? जी, इसके अंदर
अंदर किसान जो है सूखे से सूखा और गीले से गीला माल निकाल सकता है जी। अगर किसान को सूखा माल निकालना है इसके अंदर से स्टोव प्लेट बंद कर दी जाएगी, तलवारें सीधी कर दी जाएगी, वो सूखा माल को निकालेगा, उसका भूसा बनेगा। जितना सूखा माल होगा उतना ही भूसा उसका महीन बन जाएगा जी। अगर किसान को भूसा नहीं चाहिए, जैसे चावल की बात करें जी। या अन्य क्रॉप की बात करें, तो इसमें बिल्कुल गीले से गीला भी माल किसान निकाल सकता है। तो सर गीले से गीला आपने बताया, तो ऐसा क्या प्रोविजन आपने दिया है, क्या ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई है जो गीले से गीला, ये कल ये बोला गया था कि ये बारिश में भी चल जाएगी ये? देखो, आपने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से किसानों को बताया गया है जी। और लाइव वीडियो भी दिए गए हैं किसानों जी। को। और इसके अंदर एक्सल थ्रो के माध्यम से, जैसे चावल निकालने वाली मशीन होती है, बिल्कुल चावल गीला निकालती है जी। एक्सल थ्रो के माध्यम से इसी सिस्टम फार्मूलों को माध्यम से इसके अंदर बिल्कुल गीले से गीला माल निकालता है। सर इसका हम बात करें, आपका ये पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, इसका ड्रम का साइज मुझे काफी बड़ा लग रहा है, तो ये कितना इंची का इसमें ड्रम साइज की है? बात करें तो एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक हिसाब से जिस ढंग से इसमें इसको किया गया है, ड्रम साइज इनका है। और इस ड्रम साइज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जी। ड्रम की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से किसान को है ड्रम जाल चेंज करना पड़ता है, तो वो उठाना पड़ता है इसको। बिल्कुल। लेकिन इसको 2 पार्ट के अंदर कर दिया गया है ताकि किसान बिल्कुल एक हाथ से ही इस ड्रम को उठा सके जी। अब बात करते हैं सर, जैसे हमने आपने सुना है कि आपकी इस मशीन में कितना भी माल डालते जाइए आपकी मशीन रुकेगी नहीं, तो ऐसा क्या आपने इसमें एडवांस दिया हुआ है जो मशीन रुकने वाली ही नहीं है आपकी? देखो, अगर एडवांस इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें जी। तो इसके ड्रम के अंदर जो मीटर दिया गया है जी। उसके अंदर आधे तो ब्लेड लगे हुए हैं बिल्कुल। और आधे जो है बोल्ट लगे हुए हैं जी। ब्लेड जो है वो माल को काटते हैं, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ने देते, बिल्कुल। इस वजह से ट्रैक्टर जो है बिल्कुल लोड नहीं करता। जी जी। और अगर इसके चलने की बात करें, चलने की लंबाई बहुत ज़्यादा है और इसमें 1 नहीं 2 3 4 5 चलने के अंदर ड्रम के ऊपर 6 तरह की शाफ्टें लगी हुई है ताकि वो जैसे भी गिला सिला माल है वो जी। बिल्कुल पंखे के नज़दीक कर देगा और पंखा आराम से उस माल को पकड़ के आगे करेगा। तो अब बात करें सर, तो ये मैंने सुना है आपकी इस पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर में कि यहाँ से भी लोग जो देते रहेंगे और वहाँ ऊपर से भी आपने प्रोविजन दिया हुआ है, तो इतना माल खिंचाई कर देगा क्या? देखो, अगर धान की बात करेंगे ना जी, तो धान जो है गिला होता है वो इस सूपे में से निकलता है ज़्यादातर, बिल्कुल, क्योंकि धान का पौधा बिल्कुल नरम होता है जी। तो वैसे तो किसान पीछे दोनों से भी निकालते हैं जी। लेकिन हम किसानों से ये आग्रह करते हैं कि धान इसका सूपे में से निकाले और बढ़िया क्वालिटी का निकलेगा, इसलिए इसके ऊपर वो सूपा दिया गया है। बिल्कुल। डबल सिस्टम हो गया, साइड के अंदर सूपा हो गया और पीछे इसके जो है वो टोकरी है। सर जो ये आपने गियर बॉक्स इसके नीचे जो दिया हुआ है, इसका क्या काम है सर? थोड़ा सा इसके बारे में हमें आप बताएं। ये बिल्कुल गीले माल में चलने वाला एनवीटी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी है जी। पैडी मल्टीक्रॉप। इसमें बिल्कुल। बिल्कुल गीला माल है, इसके अंदर रिवर्स फॉरवर्ड जो गियर बक्सा है ये कंपल्सरी कर दिया गया जी। है ताकि कहीं भी ट्रैक्टर पे लोड पड़े तो किसान इसको रोक सके बिल्कुल। और इसको बैग जो है वो भी निकाल सके। अच्छा, ये पैडी मल्टीक्रॉप में जो गियर बक्सा है ये कंपलसरी है, इसमें हाँ। आएगा ही आएगा? हाँ, इसमें आएगा ही आएगा। अब सर थोड़ा सा हम बात करें टायर्स के बारे में। ये टायर्स आपने और कंपनियों के बजाय आपने बड़े दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसके विषय में आप क्या कहेंगे सर? देखो, किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जी। उबड़ खबड़ रास्तों को देखते हुए जो है 916 का टायर इसके अंदर जो है फिक्स किया गया है ताकि जो है मशीन बिल्कुल भी किसी तरह का वाइब्रेट या उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल भी ना पड़े, बिल्कुल ट्रैक्टर लोड फ्री थ्रेशर को लेकर के चले। जी जी। अभी हमने आपके जो है 2 मॉडल के बारे में सारी टेक्निकली जानकारी ले ली, प्रोडक्शन के बारे में भी हमने जाना। अब बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा होता है सर्विसिंग, गारंटी वारंटी, तो इसके विषय में क्या कहेंगे सर? हालांकि अगर सर्विस की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा जी, 24 घंटे के अंदर में किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, चाहे थ्रेशर जो है कंपनी से खरीदा गया हो या डीलर से खरीदा गया हो। जी। डीलर के पास भी सर्विस की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कहीं पे डीलर नहीं पहुंच पाता कारणवश, तो कंपनी की ओर से किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई। तो मतलब कंपनी की पूरी सर्विस रहेगी, 24 घंटे में जो है आप उनको सुविधा दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। अब बात आती है सर, इनकी जो है इतनी बड़ी मशीन है तो शायद मुझे लगता है कि पैसा भी इनका बड़ा होगा, तो कुछ फैसिलिटीज फार्मर्स के लिए चाहिए, जैसे सब्सिडी की है, तो क्या ये सब्सिडी अप्रूव है आपकी मशीन सर? तो एनवीटी जैसे दूसरे का वीडियो की बात करी अपन जी। और ये पैडी बैग टोकरी और तमाम तरह के मॉडल
जो कि सब्सिडी के अंदर है। किसानों को जो है सब्सिडी, और सब्सिडी के अलावा आप नज़दीकी बैंक में जाके इसमें लोन की फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। जो है किसान नज़दीकी बैंक में जाकर के और डीलर से संपर्क करके इसमें लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। तो मतलब पैन इंडिया लोन की सुविधा है। हाँ, तो सर अब बात करें, जैसे लोन की सुविधा आपने दी हुई है, हाँ। तो हमारे फार्मर को कितना एडवांस पेमेंट फिर भी देना पड़ेगा इसमें, कितना थोड़ा सा? किसान का बैंक सिविल चेक करके जी, ये मान के चलो कि 50% से लेके 80-85% तक के लोन किसानों को दिया। 80-85% मतलब 10-15% फार्मर को देना है, बाकी जी, जो है उनकी सिविल के आधार पर उनको लोन मिल जाएगा। तो मेरे फार्मर भाइयों, हमने आपको सारी जानकारी दी, तो अब बात करते हैं सर इनको खरीदने का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे परचेज कर सकता है फार्मर? किसान जो है डायरेक्ट कंपनी से भी संपर्क कर सकता है जी, नहीं तो पूरे भारत के अंदर एनवीटी के डीलर है जी। किसान कहीं भी नज़दीकी डीलर से संपर्क करके एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट बुकिंग कर सकता है, खरीद सकता है। तो मेरे फार्मर भाइयों, आपको पूरी जानकारी सर ने दी, और यदि आप आना चाहते हैं, कंपनी विजिट करना चाहते हैं, तो कंपनी भी आ सकते हैं। इलाहाबाद हरियाणा में स्थित है, और आप जो है डीलर से खरीदना चाहते हैं तो डीलर से भी खरीद सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।